हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो। ठीक है, यूपी, यूपीपी, एसएससी, टीचिंग लाइन, टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी पीजीटी में अब जीके जीएस आने लगा ना, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लूसेंट का बुक किसी के लिए हानिकारक नहीं, सबके लिए लाभदायक है। ओके, तो इसको इग्नोर करना यानी अपने आप को धोखा देना होगा। ठीक है, तो लूसेंट को सबको पढ़ना चाहिए और सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लूसेंट। लूसेंट का बुक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। तो देखिए, हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में भाग 5, ठीक है, पिछला प्रैक्टिस सेट भाग 5 यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है 38वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हम लोग 38वां प्रैक्टिस सेट ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि भाग 1 मिनट भाई, ये भाग 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग भाग 6 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भाग भाग 5 क्या है? भाग 6, भाग 5, भाग 4, भाग 3, भाग 2, भाग 1। ये ना देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक जो है काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, 280 प्लस क्वेश्चन है, तो एक ही वीडियो में शामिल हो नहीं पाएंगे, तो हम लोग 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं एक एक वीडियो में। ठीक है, तो इसीलिए जो है भाग 1 भाग 2 करना पड़ रहा है। और इसके बाद हम लोग देखिए, हम लोग 220 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग 221 से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो 220वां क्वेश्चन था, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो हम लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सही लगाया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सामान्य मानव का तापमान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं 98.6 फ़ारेनहाइट। इसीलिए हम लोगों ने ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लगाया, क्योंकि इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, मानव का सामान्य शरीर का तापमान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या फिर इसे डिग्री सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कभी कभी मौसम चेंजेज या फिर किसी कारणों से 38 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। 38 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होता है तो समझ लीजिए आपको बुखार है। ठीक है, तो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक मानव के शरीर का तापमान होता है। ठीक है, अगर उससे अधिक तापमान हो रहा है तो इसका मतलब आपको बुखार है। अगर क्वेश्चन में देखिए भाई, 38 डिग्री सेल्सियस तभी होता है किसी कारणवश, ठीक है, जैसे मौसम चेंजेज या फिर और कुछ कारण हो गया, उससे हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 37 डिग्री सेल्सियस है तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस ही मारना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? बताइए भाई, किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से, लेंस से, शटर से, या फिर आवरण से? क्वेश्चन नंबर 221 है, बताइए, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, फिल्म से। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के लेंस से तुलना की जा सकती है, लेंस से नहीं, सॉरी भाई, फिल्म से तुलना की जा सकती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 221 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है?
मैग्नीज की, कैल्शियम की, आयरन की या फिर कॉपर की? बताइए। क्वेश्चन नंबर 222 है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कैल्शियम की। ठीक है, रक्त जमने में कैल्शियम तत्व की मुख्य भूमिका होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य में सामान्य निरन्न यानी फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। क्या होती है भाई? 20 से 50 mg, 50 से 70 mg, 80 से 100 mg, 120 से 140 mg। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 223। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 80 से 100 mg। ठीक, मनुष्य में सामान्य निरन्न यानी फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg तक। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, आकार में छोटी हो जाएंगी, संख्या में बढ़ जाएंगी, संख्या में घट जाएंगी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 222 है, लेकिन 22 ही बोलेंगे, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, संख्या में बढ़ जाएंगी। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती हैं। अगर कोई मनुष्य ना अधिक ऊंचाई पर रह रहा है तो उसकी आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं, वे संख्या में बढ़ जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है भाई? 80 से 120 mg, 120 से 140 mg, या फिर 140 से 180 mg, या 180 से 200 mg। बताइए। क्वेश्चन नंबर 225 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 225, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 140 से 180 mg। ठीक है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg होता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका दाब बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, घटेगा, या फिर पुरुषों में बढ़ेगी और महिलाओं में घटेगा? क्वेश्चन नंबर 226 का कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 226, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम कर दी जाए, त्रिज्या कम कर दी जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत में, दीर्घस्थ में, या फिर अग्न्याशय में, या तिल्ली में? क्वेश्चन नंबर 227, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दीर्घ अस्थि में। ठीक है, मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित मानव हार्मोन क्या नाम है? मानव हार्मोन बोल रहे हैं भाई। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थायरॉक्सिन, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, या फिर थाइमोसिन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 228, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थाइमोसिन। ठीक है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन थाइमोसिन है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, कौन कौन सी हैं भाई? जल्दी बताइए। ह्यूमरस एवं उरुअस्थि,
फीबुला एवं टीबिया, फीबुला एवं ऊष्मा, या फिर टीबिया एवं वही प्रकोष्ठिका। बताइए क्वेश्चन नंबर 229 कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 229 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, फीबुला एवं टीबिया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गर्भाशय यानी बोम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? बोम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटरस, यूरेटर, वजाइना, वाल्वा। बताइए क्वेश्चन नंबर 230 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 230 ऑप्शन नंबर ए सही है, यूटरस। ठीक है, गर्भाशय के लिए एक वैकल्पिक शब्द यूटरस है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, क्या होती है भाई? ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 231 है, कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 231 जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 231 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? कौन सी ग्रंथि भाई? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, या सेबेसियस ग्रंथि। बताइए क्वेश्चन नंबर 232 कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 232 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है, आपको चुनना है। 233 है भाई। देखिए, जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। नहीं भाई, गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 233 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। ठीक है, और बाकी तीनों ऑप्शन सही है भाई। जठर एक, देखिए, जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, सही है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, बिल्कुल सही बात है। तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी गलत है, और गलत ही चुनना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? बताइए भाई। आंत है, यकृत है, फुफ्फुस है, या फिर वृक्क है? क्वेश्चन नंबर 234 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। बताइए भाई, 234 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यकृत। ठीक है, यकृत एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। ठीक है, यकृत जो है एक ऐसा अंग है जो वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 234 का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी, बताइए। हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, या फिर मांसपेशियां? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 235 जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 235 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मस्तिष्क। ठीक, ईईजी का प्रयोग
किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 235 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है भाई? अग्न्याशयी रस में, आमाशयी रस में, गैस्ट्रिक जूस में या फिर सलेवरी जूस में? पेप्सिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 236, ऑप्शन नंबर बी सही है, अमाशयी रस में। ठीक है, अमाशयी रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, पेट के रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा भाई। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग बनता है किससे बनता है भाई? हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रेनलिन से या फिर मेलानिन से? मानव त्वचा का रंग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, मेलानिन से। ठीक है, मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा, क्या होगा भाई? जल्दी बताइए। A या B होगा, A या AB या फिर O होगा या फिर ABO या फिर AB या O होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 238 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 238, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, A या B। ठीक है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा A या B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 238 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? सही क्रम लिखना है भाई। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही क्रम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 239, जल्दी बताइए भाई। देखिए, वृक्क है, ठीक है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग। पहला ही ऑप्शन सही है भाई, बाकी पढ़ने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं, किससे संबंधित होती हैं? अतिरिक्त लवणों को निकालने से, तापमान नियमन से, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन से या फिर यौन आकर्षण से? स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं किससे? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 240 है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ताप नियमन। ठीक है, ताप नियमन के लिए स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां यानी पसीने की ग्रंथियां ताप नियमन से संबंधित होती हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं भाई। देखिए, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या क्या है भाई? 4 है, 2 है, 3 है, 5 है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 241, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4। ठीक है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 242 ठीक है, महिलाओं में गर्भाशय ... होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कितना होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 242, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 होता है। ठीक है, महिलाओं में गर्भाशय 1 होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 243 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑक्सीजन अधिग्रहण, बताइए, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 243 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? अमोनिया है, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर यूरिक अम्ल है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 244 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 244, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाला जाता है भाई वृक्कों के द्वारा, बाकी अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल निकाला जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वृक्क के द्वारा नहीं निकाला जाता। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट जूमिंग आउट करें। नहीं, अभी तो जूमिंग आउट करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 245 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, थायरॉक्सिन। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। ओके, आगे देखिए, अधिकांश विषाक्त पदार्थ की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? गुर्दा में, लीवर में, फेफड़ा में, अमाशय में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 246, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, लीवर में। ठीक है, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के लीवर अंग में होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्ताल्पता को रोकना, लौह का उपयोग करना। बताइए। क्वेश्चन नंबर 247 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भाई जूम आउट करें। देखिए, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? बताइए। शरीर में वसा, रक्त में शर्करा, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ या फिर शरीर में प्रोटीन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 248 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 248 है भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 248 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ जमा होने लगते हैं भाई। आगे देखते हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 249, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है?
बृहदांत, क्षुद्रांत, पित्ताशय, अमाशय। बताइए क्वेश्चन नंबर 250 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बृहदांत। ठीक है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, तो बृहदांत। बृहदांत बोले तो बड़ी आंत, ठीक है, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही आसमान क्रम है? 251, क्वेश्चन नंबर 251 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई। क्या ही पढ़ना आगे। चलिए, इस वीडियो में ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 251 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट, ठीक है, रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमन करता है? कौन करता है भाई, जल्दी बताइए। ग्लूकागॉन, वृद्धिकर हार्मोन, या पराउटू हार्मोन, या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन? बताइए क्वेश्चन नंबर 252, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पराउटू। ठीक है, मानव शरीर में पराउटू हार्मोन से रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? बताइए। गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का ऊपरी भाग, गर्भाशय का निचला भाग, डिंब वाहिनी नली। क्वेश्चन नंबर 253, ऑप्शन नंबर डी सही है, डिंब वाहिनी नली। ठीक, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंब वाहिनी नली में। ठीक है, डिंब वाहिनी नली में ही स्पर्म जो होता है एक से फर्टिलाइज करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा, या फिर पोन्स? बताइए। क्वेश्चन नंबर 254 है, कौन सा ऑप्शन सही है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ऑब्लोंगेटा। मानव मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लोंगेटा भागों में से एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। ठीक है, मेडुला क्या ही बताएं भाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है यह निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, स्लेश, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए। क्वेश्चन नंबर 255, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूरिया। ठीक है, यूरिया। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया जो है यकृत के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ओके, किया जा सकता है नहीं भाई, किया जाता है। यकृत के द्वारा यूरिया का प्रोडक्शन किया जाता है। आगे देखिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, या फिर पेप्सिन? क्वेश्चन नंबर 256, क्वेश्चन नंबर 256 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गैस्ट्रिन। ठीक है, गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है
और बाकी ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन, ये सब पाचक एंजाइम है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता। कौन भाग नहीं लेता भाई, जल्दी बताइए। श्वसनी, बोमन संपुट, डायाफ्राम या फिर श्वास नली, कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 257 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ओमन संपुट। ठीक है, ओमन संपुट शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता। ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 257 का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। श्वसन का नियंत्रण बताइए भाई। अधश्चेतक, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा, घ्राणपाली, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 258 है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस, तानिका, थैलेमस, प्रमस्तिष्क, बताइए। क्वेश्चन नंबर 259 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, तीनों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 260 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसी तरह मस्तिष्क का पावर, सारा पावर जो है, मतलब पूरे शरीर का सारा कंट्रोल मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, हार्मोन का उदाहरण है कौन है भाई। ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेपरिन, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 261 का कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 261 भाई, जल्दी बताइए। हार्मोन का उदाहरण है कौन है। 261, क्वेश्चन नंबर 261, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीटोसिन है। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। इनमें से कौन सा एक एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ACTH या फिर कार्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 262 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 262, ऑप्शन नंबर ए सही है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन जो है एक एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो गैमीट के विलय से एक कोश की संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं। मतलब दो गैमेट के फ्यूजन से एक कोश की संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं भाई। ब्लास्टुला, गैस्टुला या फिर जाइगोट या फिर फिट्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 263 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जाइगोट। ठीक है, दो गैमेट यानी एक मेल एक फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है भाई। यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, ठीक है। यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, नहीं भाई। यूरिया मंड यानी स्टार्च के पाचन में उत्पन्न होता है। यूरिया फेफड़े और वृक्क में उत्पन्न होता है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 264, ऑप्शन नंबर ए ही सही है,
यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन या फिर प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 265 है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 265 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 265, क्वेश्चन नंबर 265 का ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वेरिएट्रिक, ठीक, वेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डॉट 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 में परिवर्तन लाती है? वेरिएट्रिक सर्जरी फेफड़े, पाचन तंत्र, नाक की नली या फिर हृदय। बताइए। क्वेश्चन नंबर 266 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाचन तंत्र। ठीक है, वेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांत होती हैं? 1, 6, 2, 2, 3, 3, 4, 4। बताइए, एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांत होते हैं? क्वेश्चन नंबर 267 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2, 2। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्य अवस्था को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, डायनेसेफेलॉन, ठीक, या सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 268 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेरिबेलम। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 269, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑक्सीटोसिन के कारण। ठीक है, स्तनपान के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, खाने वाली यानी ओरल गर्भ निरोध गोलियां की क्रियाविधि निम्न में से कौन सी है? खाने वाली गर्भ निरोध गोलियां की क्रियाविधि निम्न में से कौन सी है? 270 नंबर क्वेश्चन है। वे अंड में मोचन का निरोध करती हैं। डी ऑप्शन सही है भाई, क्या ही ऑप्शन पढ़ना। ठीक है, वे अंड के मोचन का निरोध करते हैं भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करती है? ट्रैकिया, एल्वियोली, ब्रोंकाई, लैरिंग्स। बताइए। क्वेश्चन नंबर 271 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एल्वियोली। ठीक है, मानव शरीर का एल्वियोली भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 271 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए, 1930 में मानव ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल लैंडस्टीनर या फिर जॉर्ज वाल्ड या अल्बर्ट क्लाउड या फिर रॉजर गुइलेमिन। बताइए। क्वेश्चन नंबर 272 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई।
क्वेश्चन नंबर 272, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, 1930 ईस्वी में मानव ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ठीक है, धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है धमनिकाएं, केशिकाएं, सिराएं या फिर सिरिकाएं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 273, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 273 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केशिकाएं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि मानव रक्त को 2% अपमार्जक घोल में रखा जाए तो लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होगा? यदि मानव रक्त को 2 अपमार्जक घोल में रखा जाए तो लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होगा? RBC संकुचित हो जाएगी, RBC फूल जाएंगे और स्फीति हो जाएंगे, RBC फूल कर फट जाएंगे, RBC का लयन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 274 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 274, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, RBC फूल कर फट जाएंगे। ठीक है, यदि मानव रक्त को 2% अपमार्जक घोल में रखा जाए तो रेड ब्लड कार्पल्स यानी RBC फूल कर फट जाएंगी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही है भाई, पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 275 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? 8, 12, 25, 31, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 276, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 जोड़ी। ठीक है, मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्रावण करती है। वह हार्मोन है CCK, ANF, GIP, ADH। बताइए कौन सा हार्मोन है भाई? 277, ऑप्शन नंबर बी सही है, ANF। ठीक है, मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्रावण करती है, वह ANF हार्मोन है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है? घटक नहीं है भाई, बताइए। गर्भाशय, मूत्राशय, शुक्राशय या फिर शुक्रवाहक? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, गर्भाशय जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और बाकी तीनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। देखिए, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितने पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? 4, 5, 6, 3, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 279, ऑप्शन नंबर ए सही है, 4। ठीक है, मानव शरीर में
थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 280, लास्ट क्वेश्चन भाई। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती? बताइए भाई। अधिवृक्क, पीयूष, वृषण, अंडाशय। बताइए इनमें से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं पाई जाती भाई? 280 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जोड़े में नहीं पाई जाती, बाकी अधिवृक्क, वृषण, अंडाशय ये सब जोड़े में पाई जाती हैं। ओके, तो दोस्तों ये तो थे ह्यूमन फिजियोलॉजी के 280 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रहा आपका आंसर की। ठीक है, देख लीजिए आप लोग आंसर की। क्वेश्चन नंबर मतलब प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक से 280 क्वेश्चन थे, उनका आंसर की लास्ट वीडियो में है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग अगर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।